हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 72 रुपये पर केजी और 90 रुपये पर केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 99 रुपये पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों ये एलिगेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 72 रुपये पर केजी और 90 रुपये पर केजी को हम एक निश्चित में रेशियो में मिलाएंगे। किस रेशियो में मिलाएंगे दोस्तों? जिस रेशियो में मिलाएंगे वो हमारा क्या आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या सीपी निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 100 रुपये था तो कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। 120% हो गया। 120% कितना दिया हुआ, 99.6 रुपये। यहाँ से हम अपना क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 99.6 अपॉन 120 गुणे 100। इन दोनों को काट लेंगे। 12 × 8 96 और 12 36 यानी 83। तो 83 हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। 90 - 83 7 और 83 - 72 कितना हो जाएगा, 11। यानी 72 रुपये और 90 रुपये वाली चाय को 7:11 के अनुपात में मिलाना चाहिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इनकी आयु का अंतर का बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, मान लेते ये हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट लिखा हुआ है यानी वर्तमान लिखा हुआ है। वर्तमान से 4 वर्ष पहले उसने बोला है तो 4 वर्ष पहले कितना हो गया, -4। कितना उसका अनुपात था, 4:5 था। वर्तमान से 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 11:13 हो जाता है। सबसे पहले हम इनकी आयु को बराबर करेंगे। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का। तो क्या करेंगे, इस 2 को इसमें गुणा कर देंगे और इस 1 का इसमें गुणा कर देंगे। दोस्तों जो भी अंतर यहाँ पास आएगा वो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, जो भी अंतर यहाँ आएगा उसका यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 8 रेशियो कितना हो जाएगा 10 और पहले कितना था, 11:13 था। दोस्तों अब हमारा रेशियो क्या है, अंतर बराबर हो चुका है, 2 का अंतर हो चुका है। तो अब इधर में वर्ष का कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 3। और दोस्तों एक्चुअल में कितना दिया हुआ, 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद का डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 4 तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो ये 3 की वैल्यू कितनी दी है, 12 वर्ष। तो 1 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। दोस्तों ये हमारा 1 का अनुपात आ गया। अब क्या पूछा है उसने कि हमारा वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों 4 वर्ष पहले की आयु क्या थी, 8:10। तो 4 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 8 + 10 × 4। 4 वर्ष पहले की आयु निकाल आइए, कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। और क्या हुआ कि दोनों वर्ष में दोनों व्यक्ति ए और बी 4-4 वर्ष जब वर्तमान में आएंगे तो दोनों की आयु में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दीपा की 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और 5% बकरियां मर गईं। अब उसके पास शेष 8,360 हैं, तो उसके पास कितनी बकरियां थीं। दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास दीपा के पास कितनी x बकरियां थीं। दोस्तों 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/25 और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/20। दोस्तों अगर उसके पास 20 बकरियां थीं और 3 मर गई तो अब उसके पास कितनी बची, 22 बकरियां बची। 22/25 हो गया। ऐसे ही उसके पास अगर 20 बकरियां थी और एक उसकी ख़त्म हो गई तो कितनी बची, 19 बची। 19/20 कितना हो जाएगा, ये 8,360। दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, 11 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 11 × 7 70 और कितना कट बचेगा, 77 6 11 छक्का 66 6 और 0। तो काट देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 38 और 19 से काट देंगे, 380 आ जाएगा, सॉरी 19 से काट देंगे तो कितना जाएगा, 20। दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा, 25 × 20 500, 500 गुणे 20 कितना हो जाएगा, यानी 10,000 आंसर आ जाएगा। यानी उस दीपा के पास शुरुआत में 10,000 बकरियां थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की दर क्या होगी जिसमें 5 वर्ष में मूलधन 2 गुना हो जाता है। दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद अगर कोई मूलधन 1 था तो अब कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी उसको कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला। दोस्तों इसी को सॉल्व कर दें। मूलधन कितना था हमारा, 1,
तो मूलधन का फॉर्मूला लगा देंगे ब्याज का, क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मूलधन 1 था, दर कितनी थी हमें निकाल ली है, समय कितना था 5 अपॉन 100 बराबर हमें इंटरेस्ट कितना मिला 1। तो इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो 20% हमारी दर निकल आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राहुल की आयु रमेश की आयु की 66 से ही 2/3% है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:14 था, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, क्या है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति कौन है, राहुल है, दूसरा कौन है, रमेश। राहुल की उम्र क्या है 2 और रमेश की कितना है 3। 266 से ही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 2/3, यानी रमेश की उम्र 3 थी तो राहुल की कितनी हो जाएगी 2। अब क्या बोलता है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ये -7 लिख देते हैं, तो अंतर लिख रहे हैं हम अपन, तो क्या हो जाएगा 9:14 हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले डिफरेंस सेम करेंगे, यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का डिफरेंस, तो सबसे पहले हम यहाँ 5 का गुणा कर देंगे और यहाँ 1 का गुणा कर देंगे, तो नया डिफरेंस हमारे पास, नया अनुपात क्या आ जाएगा 10:15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9:14। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, उनकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु क्या थी उनकी, ये थी वर्तमान आयु 10:15, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा 25 और 7 का डिफरेंस आया हमारा, 1 का डिफरेंस कितना है 7, तो 1:7 के बराबर, तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 175 के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। दोस्तों क्या लिखा हुआ, 11 संख्याओं का औसत कितना लिखा हुआ है 10.9 लिखा हुआ है, और तो हमारा इसका योगफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119.9 हो जाएगा, और इन 6 संख्याओं का औसत कितना दिया 10.5, तो इसका हमारा औसत मतलब योग कितना हो जाएगा 60 + 3 63 हो जाएगा। और अगली 6 संख्याएं दी हैं, इनका औसत कितना हो जाएगा हमारा 11.4 दिया हुआ है, तो योगफल कितना हो जाएगा 66 + 2 68 + 4। दोस्तों क्या लिखा हुआ, टोटल हमारे पास 11 संख्याएं थी, अब 6 और 6 संख्याएं कितनी हो जाएंगी 12 संख्याएं, तो एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2 बार काउंट हो जाएगी, जैसे 6 संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं और अगली 6 संख्याएं यहाँ लिखी हुई, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई हमारी 2 बार काउंट हो गई, तो बस इसी को निकालना है। 2 बार काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का योगफल निकालेंगे और 12 संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो 12 संख्याओं के योगफल में से 11 संख्याओं का योगफल कम कर देंगे, तो इन दोनों 12 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 11 131 हो जाएगा 0.4, और 11 संख्याओं का औसत कितना था 119.9, इन दोनों को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 11.5, और यही हमारी वह संख्या थी जो 2 बार काउंट हो चुकी थी, तो हमारी बीच की संख्या क्या हो जाएगी 11.5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक पात्र में 65,536 लीटर दूध था जो समान तरह के 16 जार में पूरी तरह से भरा जा सकता था, तो ऐसे 5 जार में कितने दूध आएगा। दोस्तों क्या लिखा हुआ है 16 जार में कितना दूध आ सकता था 65,536, तो 1 जार में कितना आएगा 65,536 बटे 16 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4096। दोस्तों 16 की पावर 4 कितना होता है 65,536, और 16 की पावर 3 कितना होता है 4096। जब भी 16 का भाग देंगे तो 16 की पावर 3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 4096 आ जाएगा। उसने क्या पूछा, ऐसे 5 जार में कितना दूध आएगा, तो 5 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 4096 गुणे 5 कर देंगे, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 45 3 48 हो जाएगा, और 5 को 20, यानी 20,480 लीटर पानी आ जाएगा इस 5 जार में। कितना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूलधन 9,700 का दर 2.5% समय 2 साल का मिश्र धन ज्ञात करें। दोस्तों हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाती है,
2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इससे हम सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, 2r लिख देते हैं, 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। और 2.5% रेट पर कितना हो जाता है, ये 5.0625। दोस्तों मैं सक्सेसिव का फॉर्मूला और इसको सॉल्व करने का तरीका, मतलब रेट निकालने का तरीका वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। कुछ स्टैंडर्ड रेट्स होती हैं जैसे 10%, 15%, 20%, 2.5%, 3.5%, इनको निकालने का तरीका बता दूंगा और इनकी रेट भी बता दूंगा कि आपकी रेट कितनी आएगी 2 साल में और 3 साल में। 3 साल का भी सक्सेसिव फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 5.0625% निकालना है किसका, 9700 का। तो परसेंट नीचे रहेगा, 0 से 0 कट जाएगा। दोस्तों हम 97 क्या लिख सकते हैं, 100 इन -3 लिख सकते हैं। जब 100 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 506.25 -3 लिखा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है कितना, 5 3 15 और -6 × 3 18। इसको सॉल्व कम करना है तो कितना जाएगा, 25 - 7, 25 - 18 यानी 7 ये हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा 9 और 4 यानी 491.07 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों मैं सक्सेसिव का फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगा, तब तक बने रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 324:400 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि उनका अनुपात 18:20 हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, 324 रेशियो कितना लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है। सबसे पहले 18 और 20 का क्या ले लेते हैं हम, अनुपात ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9:10। यहाँ लिख देंगे 9:10। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसको इसमें गुणा करेंगे और दोनों का अंतर लेंगे। तो क्या करते हैं, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 3600 - 3240। अब क्या करते हैं दोस्तों, भाग किसका देना, इनके डिफरेंस का। 9 + 1, 9 और 10 में कितना डिफरेंस है, 1 का। दोस्तों अगर कोई और डिफरेंस भी होता, जो भी डिफरेंस होता उससे हम इसमें भाग दे देते हैं तो अब सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंस कितना है हमारा, 1, तो 1 से हम इससे भाग दे देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 360 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब वह संख्या 360 है जो इन दोनों में जोड़ी जानी चाहिए, तो उनका अनुपात 18:20 हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1.37, 1.36 और 1.42 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए कि उनका औसत 1.4 रुपये हो जाए। दोस्तों क्योंकि ये औसत का सवाल है, इसलिए औसत में क्या होता है, हमारी संख्याएं, औसत जो होता है उन दोनों संख्याओं के बीच में होता है। जैसे अगर पहली संख्या ले लेते हैं हम, पहली संख्या क्या लिखी हुई है, 137 लिखी हुई है। 100, क्योंकि दोस्तों हमसे अनुपात पूछा है तो हमें इस दशमलव को हटा देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहली संख्या 137 ले लेते हैं और हमारा एवरेज कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो दूसरी संख्या कौन रही होगी, 140 से बड़ी रही होगी, वो कौन सी हो जाएगी, 1.42। ठीक है, ये कौन सा हो गया, तीसरा नंबर हो गया। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या लिखा होगा, 137, 142 और 140। इसका अनुपात निकालेंगे दोस्तों, ये कौन सी थी, पहली संख्या थी, ये कौन सी थी, तीसरी संख्या थी। यानी तीन संख्याओं का अनुपात निकालना है तो पहले दो संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कितना बचेगा, 2:3। दोस्तों क्योंकि ये पहली दो संख्याओं का अनुपात आ गया, अब दो संख्याओं का अनुपात फिर से निकालते हैं। यानी दो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 136 से 142, क्योंकि एवरेज हमारा दोनों संख्याओं के बीच में होता है, इसलिए 140 को हम दोनों संख्याओं के बीच में ही लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 2:4। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1:2। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पास तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 अनुपात में लिखा हुआ, और यहाँ पास तीसरा नंबर 3 अनुपात में लिखा हुआ है। तो हम तीसरे नंबर को क्या है, बराबर अनुपात में कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस तीसरे नंबर के अनुपात को इसमें गुणा कर देते हैं और इसमें जो 3 लिखा हुआ है इसका अनुपात को गुणा इसमें कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4:6 ये हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2:4। तो दोस्तों हमारी संख्याओं का एवरेज आ चुका है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या क्या आई हुई है, ये लिखी हुई है यानी 4। दूसरी संख्या कौन सी आई हुई है, मतलब 2।
सॉरी यहाँ हमें 3 का गुणा करना था, यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3:6 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 3, और अगली संख्या और तीसरी संख्या कौन सी लिखी हुई है, यहाँ भी 6 लिखी हुई है, यहाँ भी 6 लिखी हुई है, इसका मतलब हमने इसको सेम कर लिया है। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 4:3:6, जो कि ऑप्शन ए सही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। 18 की पावर, मैं इसे साफ लिख देता हूँ। 18 की पावर क्या लिखा हुआ है 19.8 भागे 18 की पावर 8.7 इंटू 18 की पावर -2.1 बराबर क्या लिखा हुआ है 18 की पावर, या क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तो यहाँ हम x मान लेते हैं, x² - 7। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी भाग लिखा होता है तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारा आधार सभी सेम है, इसलिए जो भाग लिखा हुआ होता है तो हमारी घात जो है घट जाती है। तो 18 की पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों का आधार सेम है, इसलिए तीनों की जो घात हैं या तो जुड़ जाएंगी या तो घट जाएंगी। जुड़ती कब है जब गुणा हुआ होता है, और घटती कब है जब वो भाग हुआ होता है। तो इसको अपन 18 की पावर को एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 19.8 माइनस 8.7, क्योंकि ये पहले से माइनस में लिखा हुआ है तो इसे भी -2.1 कर देते हैं। तो हमारा फाइनल कितना बच जाएगा, यानी कि कितना बच जाएगा 18 की पावर 18, ये कितना हो जाएगा 11.11 और -2.1, तो कितना बच जाएगा हमारा 18 की पावर 9 बच जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों 18 की पावर x² - 7। दोस्तों अब क्या करेंगे हम 18 की पावर x² - 7, अब क्या करेंगे ऑप्शन देखें, ऑप्शन में जो ऑप्शन x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 - 7 माइनस में हो जाएगा, मतलब ये नहीं है। अगला ऑप्शन क्या रखते हैं 4 रखेंगे, 4 जगह 16 - 7 यानी 9, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल in the ratio of 4:5:7, perimeter is 48, what is the difference between the two bigger sides। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 4:5:7 दिया हुआ है, और उसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया है 48। दोस्तों परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 7 16, 16 अनुपात में हो जाएगा। 16 अनुपात का वास्तव में क्या लिखा हुआ है 48, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों उन्होंने क्या पूछा है, दो बड़ी साइड्स का अंतर कितना हो जाएगा, 5 और 7 का अंतर कितना है 2, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 2 का निकाल लेंगे अपन, 2 का गुणा करके, यानी कितना हो जाएगा 6। दो बड़ी भुजाओं का अंतर कितना हो जाएगा 6 इंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 7 लगातार सम संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 40% अधिक है, 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों जो हमारी संख्या होगी औसत, वो क्या होगी बीच में होगी, यानी 3 संख्या अगर इधर हैं और 3 संख्या इधर होंगी तो हमारा औसत कितना होगा बीच में होगा। अगर सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं दी हुई हैं तो क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या क्या लिखी हुई है स्मॉलर संख्या और बड़ी संख्या यानी लार्जर संख्या लिख देते हैं। तो छोटी संख्या अगर 100 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। इसका अनुपात कितना हो जाएगा 5:7। दोस्तों इसको ऑप्शन से करते हैं, मान लेते हैं अगर हमारा ऑप्शन 42 है, 42 हमारा एवरेज है, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 44, और अगली कौन सी संख्या हो जाएगी 46, और अगली संख्या कौन सी हो जाएगी 48। औसत की जस्ट पहली संख्या कौन सी आई थी 40, और उसके पहले कौन सी आई 38, और उसके पहले कौन सी आएगी 36। दोस्तों पहली संख्या सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो अनुपात है क्या वो 5:7 है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ 48, तो क्या हो जाएगा 12 3 36 12 4 48, यानी इस संख्या का अनुपात 5:7 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं 36। तो अगर हम 36 को एवरेज मानते हैं, 36 को एवरेज अगर हम माने तो क्या लिखा हुआ है, अगली संख्या क्या हो जाएगी 38, अगली संख्या क्या हो जाएगी 40, और अगली संख्या क्या हो जाएगी 42, और 36 के पहले की संख्या कौन सी हो जाएगी 34, और उसके पहले 32, और उसके पहले क्या हो जाएगी 30।
दोस्तों देखते हैं क्या सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अनुपात 5:7 ही है। देखते 30:42 लिखा हुआ है, तो किससे काट देंगे, 6 से काट देंगे, 6 पंचे 30, 6 × 7 42, यानी इन संख्याओं का औसत ही अनुपात कितना है, 5:7। इसका मतलब यही हमारा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे क्या होगा कि थोड़ी सी हम हेल्प मिल जाएगी। और क्या कर सकते हैं आप, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और ये PDF मैं वहाँ डाल दूँगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाई 8। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित हो रही है। दोस्तों क्या करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाए, शॉर्ट्स बनाए थे यूट्यूब पर, जिसमें से मैंने 8, 9, 11 और 13 इनके विभाज्यता के नियम बताए थे कि आप 5 सेकेंड में किसी संख्या को कैसे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो आप शॉर्ट्स ज़रूर देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन तो, कम से कम एक क्वेश्चन तो इस डिविजिबिलिटी से तो आता ही है। तो आप जाके वहाँ विजिट कर लें। अगर तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कि लास्ट के 3 नंबर जो होते हैं वो 8 से कटने चाहिए। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है 2 × 2, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है हमारी, कि लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं इस नंबर का लास्ट का ही नंबर डिवाइड नहीं है, तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका भी डिवाइड नहीं होगा, और ये इसका भी डिवाइड नहीं होगा। आप चेक करते हैं 8 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसे डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि जो संख्या 8 से डिवाइड हो रही है वो संख्या 2 से अवश्य डिवाइड होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है वो 8 से ही डिवाइड हो। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं लास्ट डिजिट देखकर, अगर लास्ट डिजिट आपका डिवाइड हो रहा है तो फिर आपको 8 से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार्यालय में 20 कर्मचारी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यदि अधिकारी भी शामिल हो जाता है तो सभी का औसत 1 बढ़ जाता है। अधिकारी की आयु कितनी है। दोस्तों 20 कर्मचारियों की औसत कितनी आयु थी, 25 थी, तो हमारा योग कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और अब क्या हुआ कि एक अधिकारी भी शामिल हो गए, यानी 21 व्यक्ति हो गए हैं, और एवरेज भी हमारा 1 बढ़ गया है। तो 25 से एवरेज कितना हो गया, 26 हो गया। इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा और 5, यानी क्या हो गया हमारा दोस्तों, 546 हो गया। यानी उस व्यक्ति की उम्र कितनी रही होगी जो अधिकारी आया है, एक व्यक्ति, एक का डिफरेंस लिखा हुआ, एक की आयु कितनी रही होगी, 46 वर्ष। दोस्तों इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 व्यक्तियों की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अगर जो अधिकारी आया है वो भी 25 वर्ष का ही होता तो हमारा एवरेज 25 ही होता। लेकिन हुआ क्या, हमारा एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 21 व्यक्तियों में बढ़ गया, अधिकारी मिला के एक एवरेज बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। इसका मतलब है वो अधिकारी अपना एवरेज तो लाया ही, साथ में 21 वर्ष एक्स्ट्रा उम्र लाया, जिससे हमारा एवरेज बढ़ गया। तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी हो रही होगी, 25 + 21, यानी उस व्यक्ति की उम्र 46 वर्ष रही होगी अधिकारी की, जिससे 1 वर्ष औसत बढ़ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसे दोस्तों दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में 12% इस्पात है, 75 kg इस्पात पाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी। देखते हैं दोस्तों, हमने मान लिया कि x धातु थी, उसका 12% क्या लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है। इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो 25/4 इंटू जो परसेंट हटाएंगे तो अपन 100 रहेगा, ये 100 कहाँ जाएगा, यहाँ, तो गुणा कर देंगे 25 × 25, यानी कितना हो जाएगा, 625। यानी मिश्र धातु कितनी रहेगी, 625 किलोग्राम रही होगी। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25% ऑफ 544, 38% ऑफ 1400, 60% ऑफ 2880।
तो सॉल्व करते 25% क्या होता है 1/4 इंटू 544 प्लस, इसे मैं 38% ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ 2 जीरो लिखे हुए हैं। 38 अपन क्या कर देते हैं 100 इंटू 1400 प्लस 60 इंटू 2880 बटे 100 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 3 और 6, ये कितना आ जाएगा 136 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 532 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना जाता है 1728 आ जाता है। दोस्तों टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2396 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों द वैल्यू ऑफ, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं और उसके बाद भाग और गुणा, देन प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, जहाँ प्लस और माइनस लिखा हुआ था उसे सेपरेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा हमारा कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा। यानी 4 इसके बाद प्लस कहाँ लिखा हुआ, यहाँ ये अलग हो गया 28 इंटू 8 और यहाँ पास माइनस लिखा ये अलग हो गया और इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और ये 4 सेपरेट ही है। इसके बाद ये पूरा सेपरेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 इंटू 24 इंटू 4 96 यानी 4/96 इंटू 8 प्लस इसका भाग कर देंगे 28 इंटू 8 डिवाइड कर देंगे 24 से माइनस 4 भाग कर देंगे 3/4, ये हो जाएगा माइनस 4/3 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4/12 चौको 48 हो जाएगा। 48 इंटू लास्ट में क्या लिखा हुआ है 12 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देंगे 12 चौको 48, ये तो पूरा कट गया और ये 8 चौको 32, 32 3 96, 1/3 ये भी पूरा सॉल्व हो गया। यानी 8 इंटू 3 24, ये भी कट गया। बचा अब कितना हमारे पास 1/3 प्लस 28/3 माइनस 4/3 प्लस 4 माइनस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, एलसीएम 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 28 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 4 3 7 माइनस 12 यानी 5, 28 से 29 29 प्लस 5 34 यानी 34/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2470 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम 1 से 1/2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोस्तों इसको हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है, यानी क्या किया गया 6 महीने 6 मंथ और 6 मंथ और 6 मंथ यानी 6 मंथ की 3 किस्तें लगेंगी हमें, हाफ ईयरली काउंट किया गया। और रेट हमारी क्या हो जाएगी 7% थी तो आधा रेट हमारी कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी यानी 3.5%। दोस्तों 3.5% का सक्सेसिव क्या होता है 3 साल का 10.85। दोस्तों मैं ये सक्सेसिव रेट आपको लास्ट में बताता हूँ कैसे करते हैं 3 साल का सक्सेसिव निकालना। अब 10.8% को आपको सीधे 2470 में गुणा कर देना है। 10 अगर 10 का ही करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 247.0 प्लस अगर 8 5 का करेंगे तो ऐड कर देंगे। आप ऑप्शन देख रहे हैं कि 391 लिखा हुआ 555 188 और 268। तो 268 के दोस्तों 247 जो है 268 के नज़दीक है। अभी आप गुणा करेंगे 0.5 में तो कुछ और आएगा जिससे क्या हो जाएगा हमारा 268 तक आंसर पहुंच जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कौन सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ एक मैच में 20 ओवर का औसत 8.40 था। यदि 4 ओवर का औसत 10.50 है तो शेष 16 ओवर का औसत क्या होगा। दोस्तों 20 ओवर का औसत क्या लिखा हुआ है 8.40, तो हमारा योगफल कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे इसमें तो 8 और 16 168 हो जाएगा 20 ओवर का औसत। और 4 ओवर का औसत कितना हो जाएगा हमारा 10.5 लिखा हुआ है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुणा करना पड़ता है 10 इंटू 4 40 प्लस 2 42 हमारा ये टोटल योगफल हो जाएगा। तो हमारे पास 16 ओवर का कितना बचेगा, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6
और 12, 112, यानी 16 ओवर का औसत कितना आ गया? 126, 126 आ गया। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा? एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? 126/16, 16 सत्ते 112, 140 बचा, 16 × 7 112, यानी 7.7। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7.7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं और मैं आपको कुछ सक्सेसिव इंक्रीज बता देता हूँ। 2 साल का क्या होता है? 2 साल का क्या होता है, जैसे कोई अगर रेट दिया हुआ है हमारे पास 5%, तो क्या करना होता है? एक फार्मूला लगाना होता है 2a, लिख देता हूँ मैं, 2r + r²/100, यानी 5 × 5 यानी 10, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/100, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 10.25। ये 2 साल का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर किसी का मान लो मूलधन 1000 रुपये है, उसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो आपको क्या करना होता है? 1000 का सीधा 10.25% निकाल देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ सक्सेसिव मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 5% का लिखा हुआ है, 5% का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि 5% हमें सेम हर साल 5% ही मिलेगी। 2 साल में कितनी हो जाएगी? 10%, और 3% और 2 साल का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10.25। अगर क्वेश्चन में पूछता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.25%। दोस्तों ऐसे 10% का आप निकाल सकते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1%। दोस्तों इसको एक वीडियो में आपको बता दूंगा मैं, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करके। आप 15% का देख सकते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30%, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 32.25, और CI SI कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.25। दोस्तों ऐसे ही सक्सेसिव क्या हो जाता है? 3 साल का भी होता है। आप 3 साल का भी देख सकते हैं। 3 साल का क्या है? 3 साल का फॉर्मूला होता है 3r + 3 × r² + r³ / 10,000। ये करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा? 5% का। जैसे हमें 5% का निकालना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15%, और CI कितना हो जाएगा? 15.7625 हो जाएगा, और CI - SI कितना हो गया? 76.25। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप 15% का निकाल सकते हैं और 10% का निकाल सकते हैं। और ख़त्म हो गया। हाँ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस दोस्तों, और अगला वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा आपको। और हमको सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। ये PDF मैं वहाँ डाल दूँगा। थैंक यू।